चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाड़े सघन लतन में। चपल नयन, एक बार नेत्र जिसके नेत्र में मिल गए किसी काम का नहीं रहा, केवल वो श्याम का रहा। एक बार नेत्र, यही जीवन भर याचना करनी, यही रोना, पूरे जीवन की सांप होती जा रही। हम आपके भक्त कहलाते हैं, एक बार भी तो नहीं सुना आपने, एक बार भी तो नहीं करुणा की कि आप मेरे नेत्र गोचर हो जाए, एक बार भी तो मेरे नयन पथगामी नहीं हुए, मेरे नेत्र वैसे की वैसे बने हुए, वही जगत, वही माया, वही संसार देख रहे। हे नाथ, अब तो कृपा करो। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाड़े सघन लतन में। नारायण बिनु मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में। मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूटी गई, या की नेह लगन में। मोहन बसी गयो मेरे मन में। रात दिन केवल प्रभु का चिंतन, उनकी रूप दर्शन की पिपाशा। ऐसे महापुरुषों का जीवन आंतरिक त्याग में होता है। बाहर से वो किसी वेश में रहे, क्योंकि जिसने एक बार प्रेम रसास्वाद चख लिया, उसे संसार के सुख ये अच्छे ही नहीं लगते, सब फीके से प्रतीत होते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी सुखानुभव करता है। सच्ची मानिए, आपका मन मलिन है, इसकी पहचान संसार अच्छा लग रहा है। निर्मल मन को संसार अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन को ये भोग अच्छे नहीं लगते। जैसे कोई भी घ्राणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय वाला नाली के पानी को नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि नाक से बदबू और नेत्र से दिखाई दे रहा गंदा पानी है। ऐसे ही जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी मन है, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, वो इन गंदी बातों को नहीं सुनना चाहेगा, गंदी बातों को नहीं भोगना चाहेगा, गंदे भोगों को नहीं भोगना चाहेगा। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप श्याम सुंदर प्रेम देव के दर्शन कर लिए, उसके लिए ब्रह्मा के भोग भी तुच्छ दिखाई देते, तुच्छ, फिर मर्त्य लोक के भोगों की क्या बात। इसलिए प्रायः देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्त या ज्ञाननिष्ठ साधु आंतरिक त्याग में जीवन होता है, आंतरिक त्याग में जीवन, बाहरी दिखावा नहीं। वे संसारी भोगों से स्वरूपता दूर रहते हैं, किंतु कुछ भक्त ऐसे देखने में आते हैं जिनका जीवन ऊपर से तो पूरा का पूरा विषयी दिखाई देता है, अंदर से वो कृष्ण प्रेमी होते हैं। हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है, जरा सी ठसक लगे कि छलक कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से ही है। यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है, तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता रहेगा। कहे के सो भीतर जोग जगे, इत बाहर भोग मयो तन है। मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। जिसका मन प्रभु के प्रेम में रंग गया, तो घर में रहते हुए भी वो बनवासी है, और बनवासी होते हुए भी जिसका मन प्रेम में नहीं लगा तो घर में रह रहा है। प्रायः देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। पर यह बड़ी भारी भूल है। भक्ति की पहचान केवल इतना ही नहीं है कि फटे पुराने वो कपड़े पहना हुआ है या बाहरी वेश मलिन है तो भक्त है। हो सकता है वो राजा महाराजाओं जैसे वैभव में हो और वो बहुत उच्च कोटि का महान भक्त हो। दुर्वासा जी को यही तो भ्रम हो गया था कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, राजा है, रानियों के बीच में रहते हुए वो ऐसे महान कैसे हो सकते हैं, जहां की वो वलकल की लंगोटी लगाने वाले, दुर्वांकुर भक्षण करने वाले, और वो चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जब उनको उनकी महिमा समझ में आई तब चरणों में गिरे अम्बरीश जी की मुझे बहुत बड़ी भूल थी। भक्त को चरण से नीचा बनकर स्वान, चांडाल, गौ, गधे तक को मन से प्रणाम करना होता है, तभी उसकी भक्ति सफल होगी। कुत्ता को देखा, इसमें भी भगवान प्रणाम, गधे को देखा, गौ को देखा, जिसको भी देखे पहली दृष्टि पड़ते ही हे भगवान आपको प्रणाम है, तब जाकर के उसका अभिमान दूर होता है।